नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है बंधन। बरसों पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक विशाल हवेली थी जिसे लोग बंधन हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में जो भी जाता वह किसी न किसी अदृश्य बंधन में फंस जाता और फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। रात होते ही हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने वहां सफेद साड़ी वाली एक औरत को देखा था जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। एक दिन शहर से अर्जुन, उसकी पत्नी नेहा और उनका 10 साल का बेटा रोहन गांव में रहने आए। अर्जुन को पुराने मकानों पर रिसर्च करने का शौक था। जब उसने बंधन हवेली के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव वालों ने बहुत मना किया, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए, वहां कोई इंसान नहीं रहता, कुछ और रहता है, बूढ़े रामलाल ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। यह सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगले दिन अर्जुन अपने परिवार के साथ हवेली देखने निकल पड़ा। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। दीवारों पर काली काई जमी थी और मुख्य दरवाजे पर लोहे की भारी जंजीरें लटक रही थीं। अजीब बात यह थी कि जंजीरें हवा न होने के बावजूद अपने आप हिल रही थीं। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। नेहा घबरा गई। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन अंदर बढ़ गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक रोहन की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, लेकिन उनके पीछे एक काली परछाई भी दिखाई दे रही थी। रोहन डर गया। पापा, ये कौन है? अर्जुन तस्वीर के पास गया, लेकिन तभी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। सभी चौंक गए। तस्वीर के पीछे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जो अंदर आया है अब वह बंध चुका है। नेहा की सांसें तेज हो गईं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और पूरी तरह काली आंखें। वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। नेहा चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी क्षण किसी औरत की भयानक आवाज पूरे हवेली में गूंजी। अब तुम सब मेरे बंधन में हो। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद होते ही अर्जुन, नेहा और रोहन बुरी तरह घबरा गए। अर्जुन दौड़कर मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। खुल जा, अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसी समय हवेली के अंदर किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी कभी दाईं ओर से आती, कभी बाईं ओर से और कभी ऊपर की मंजिल से। रोहन डर कर अपनी मां से चिपक गया। मम्मी, हमें यहां से जाना है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तभी ऊपर से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की जंजीर को फर्श पर घसीट रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ अर्जुन। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। धीरे धीरे वह ऊपर पहुंचा। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे की दीवारों पर दर्जनों पुराने चित्र टंगे थे। अचानक अर्जुन की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसका अपना परिवार दिखाई दे रहा था। अर्जुन, नेहा, रोहन और उनके पीछे वही काली परछाई। ये कैसे हो सकता है? तस्वीर बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। अर्जुन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीचे खड़ी नेहा अचानक चीख उठी। अर्जुन दौड़ता हुआ नीचे आया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि रोहन गायब था। रोहन कहां है? नेहा रोते हुए बोली। अभी यहीं था, अचानक गायब हो गया। दोनों पूरे हवेली में उसे ढूंढने लगे,
तभी एक कमरे के अंदर से रोहन की आवाज आई, पापा मुझे बचाओ। आवाज सुनकर दोनों उस कमरे की ओर भागे। कमरा बाहर से बंद था। अर्जुन ने जोरदार लात मारी। दरवाजा टूट गया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों लाल हाथों के निशान बने हुए थे। बीच में रोहन खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर लोहे की जंजीरें हवा में तैर रही थीं। अचानक रोहन ने आंखें खोली, लेकिन वे उसकी आंखें नहीं थीं। पूरी तरह काली, और उसके मुंह से एक बूढ़ी औरत की आवाज निकली, एक बंधन पूरा हुआ। तभी जंजीरें तेजी से हिलने लगीं और पूरे कमरे में भयानक चीखें गूंज उठीं। अर्जुन और नेहा भय से जड़ हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है या किसी भयानक आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसी समय कमरे की सबसे अंधेरी दीवार पर एक चेहरा उभरने लगा। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर इंसान पागल हो जाए। कमरे की अंधेरी दीवार पर उभरता हुआ चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी त्वचा जली हुई थी, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और होठों से काला खून टपक रहा था। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। अर्जुन ने तुरंत रोहन की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में तैर रही जंजीरों में से एक ने उसके पैर को जकड़ लिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। तभी दीवार पर बना वह चेहरा बोल उठा, 50 साल बाद एक नया परिवार मेरे बंधन में आया है। उसकी आवाज सुनकर पूरा कमरा कांपने लगा। नेहा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? चेहरा भयानक हंसी हंसा, मैं हूं सावित्री। यह नाम सुनते ही कमरे में मौजूद सभी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं। फिर सावित्री की कहानी सामने आने लगी। लगभग 50 साल पहले इस हवेली में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति बहुत क्रूर था। उसने लालच में आकर सावित्री पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया। गांव वालों ने उसे हवेली के तहखाने में जंजीरों से बांध दिया। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा गया। आखिरकार उसी अंधेरे तहखाने में उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और तब से जो भी इस हवेली में आता वह उसके बंधन का हिस्सा बन जाता। इतना कहकर सावित्री का चेहरा गायब हो गया, लेकिन तभी रोहन की गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी। उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा और उसने कहा, मां, मैं बहुत अंधेरे में हूं। नेहा रोते हुए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अचानक रोहन के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई विशाल शक्ति जाग चुकी हो। फिर फर्श के बीचों बीच एक दरार बन गई। दरार के अंदर से लाल रंग की चमक निकल रही थी। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। नीचे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। वह सीढ़ी हवेली के तहखाने की ओर जा रही थी। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने दीवार पर खून से एक संदेश लिख दिया, अगर लड़के को बचाना है तो तहखाने में आओ। संदेश लिखते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद रोशनी लौटी और रोहन गायब था। सिर्फ उसकी एक चप्पल जमीन पर पड़ी थी। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन अब उसके अंदर अपने बेटे को बचाने की जिद भी जाग चुकी थी। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और बोला, चाहे जो हो जाए मैं रोहन को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि तहखाने में सिर्फ सावित्री की आत्मा ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और प्राचीन शक्ति उनका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही अर्जुन और नेहा उस अंधेरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, पीछे खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत की आंखों में खून उतर आया। उसने धीरे से कहा, अब असली बंधन शुरू होगा। अर्जुन और नेहा कांपते हुए उस अंधेरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक जा रही थी। सीढ़ियां खत्म होते ही वे एक विशाल तहखाने में पहुंचे। तहखाने की दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। जगह जगह जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। कई जंजीरों के सिरे दीवारों में ढंसे हुए थे, जैसे कभी किसी को यहां बांध कर रखा गया हो। अचानक नेहा की नजर एक कोने पर पड़ी।
वहां एक पुराना कंकाल बैठा था, उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। नेहा डर कर पीछे हट गई, लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि कंकाल के पास एक पुरानी डायरी पड़ी हुई है। उसने डायरी उठाई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं सावित्री हूं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि मौत तुम्हारे बहुत करीब है। अर्जुन ने कांपते हाथों से अगले पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था कि सावित्री पर झूठा आरोप लगाने वाला सिर्फ उसका पति नहीं था। उस हवेली के नीचे एक प्राचीन शक्ति कैद थी, जिसे बंधन देव कहा जाता था। वह कोई देवता नहीं, बल्कि एक अत्यंत खतरनाक दुष्ट आत्मा थी। सदियों पहले तांत्रिकों ने उसे इसी तहखाने में बांध दिया था, लेकिन उसे कैद रखने के लिए हर कुछ वर्षों में एक नए परिवार की बलि देनी पड़ती थी। सावित्री इस रहस्य को जान गई थी, इसीलिए उसे मार दिया गया। लेकिन मरते समय उसकी आत्मा भी उसी बंधन में फंस गई। अचानक तहखाने में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। मम्मी पापा, ये रोहन की आवाज थी। अर्जुन और नेहा तुरंत उस दिशा में भागे। कुछ दूर जाने पर उन्हें लोहे का एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर सैकड़ों ताले लगे हुए थे और उसके बीच में खून से लिखा था, बंधन कक्ष। अचानक सभी ताले अपने आप खुलने लगे। पूरा तहखाना उन आवाजों से गूंज उठा। धीरे धीरे विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच रोहन हवा में लटका हुआ था। उसके हाथ पैर मोटी जंजीरों से बंधे थे और उसके नीचे जमीन पर एक विशाल तांत्रिक चक्र बना हुआ था। चक्र के चारों ओर दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थीं। वे सभी एक साथ मंत्र पढ़ रही थीं। तभी कमरे के सबसे अंधेरे हिस्से से दो लाल आंखें चमकीं। धीरे धीरे एक विशाल काली आकृति सामने आई। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। उसके हाथों में जंजीरें लिपटी थीं और उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या होंठ नहीं थे, सिर्फ एक भयानक अंधेरा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। काली आकृति की आवाज गूंजी, 100 वर्षों बाद मेरा बंधन टूटने वाला है। नेहा चीख पड़ी। अर्जुन ने रोहन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन से निकलकर कई जंजीरें उसके शरीर से लिपट गईं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सावित्री की आत्मा अचानक उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि दर्द था। उसने अर्जुन से कहा, अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा बलिदान देना होगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, कैसा बलिदान? सावित्री ने जवाब दिया, या तो रोहन बचेगा या तुम दोनों। यह सुनकर अर्जुन और नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर काली आकृति की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी और रोहन की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तहखाने में चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सावित्री की बात सुनकर अर्जुन और नेहा के चेहरे पीले पड़ गए। या तो रोहन बचेगा या तुम दोनों, ये शब्द उनके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। रोहन हवा में जंजीरों से बंधा तड़प रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। अचानक वह दर्द से चीखा, पापा मुझे बचा लो। यह सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी काली आकृति, जिसे सावित्री ने बंधन देव कहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी हर चाल के साथ जमीन कांप रही थी। उसकी भयानक आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। समय समाप्त हो रहा है। तभी सावित्री ने अर्जुन को अपनी डायरी का आखिरी पन्ना दिखाया। उस पर एक रहस्य लिखा था, बंधन देव को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बंधन को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को स्वेच्छा से उसकी जगह कैद होना होगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आ गया था कि सावित्री क्या कहना चाहती थी। यदि कोई व्यक्ति खुद को उस बंधन के हवाले कर दे तो बाकी परिवार बच सकता था। नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन की ओर देखा। उसे अपने बेटे की हंसी, उसकी शरारतें और उसके सपने याद आने लगे। उधर बंधन देव की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तांत्रिक चक्र से लाल रोशनी निकलने लगी। दीवारों पर लटकी जंजीरें अपने आप हिलने लगी। अचानक रोहन का शरीर हवा में और ऊपर उठ गया। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। अर्जुन अब और सहन नहीं कर सका।
उसने नेहा की ओर देखा, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अर्जुन धीरे से बोला, अगर मेरी जान से मेरे बेटे की जिंदगी बच सकती है तो यही सही। नहीं, नेहा चीख उठी, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ चुका था। वह तांत्रिक चक्र के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसी क्षण जमीन से सैकड़ों जंजीरें निकल आईं और उसके हाथ पैरों को जकड़ लिया। सावित्री की आत्मा रोने लगी। शायद वह जानती थी कि अब क्या होने वाला है। अचानक पूरे तहखाने में तेज हवा चलने लगी। बंधन देव ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी लाल आंखें अर्जुन पर टिक गईं और फिर तहखाने की छत पर बने सभी प्रतीक चमकने लगे। रोहन के शरीर से काला धुआं निकलकर अर्जुन की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे रोहन की आंखें सामान्य होने लगीं, लेकिन उसी समय अर्जुन की आंखें काली पड़ने लगीं। नेहा दर्द से चीख रही थी, अर्जुन वापस आ जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बंधन देव जोर से गरजा। नया संरक्षक मिल गया। पूरा तहखाना कांप उठा और तभी सावित्री ने भयभीत होकर ऊपर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तहखाने की सबसे पुरानी दीवार में एक विशाल दरार पड़ चुकी थी। उस दरार के पीछे से हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं और उनमें से कुछ बाहर निकलने लगी थीं। तहखाने की दीवार में पड़ी विशाल दरार हर पल बड़ी होती जा रही थी। उसके भीतर से हजारों आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से कैद कोई भयावह संसार अब बाहर आने वाला हो। नेहा रोहन को अपनी बाहों में लेकर खड़ी थी। रोहन अब होश में आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर अर्जुन जंजीरों में जकड़ा हुआ तांत्रिक चक्र के बीच खड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही थीं। बंधन देव की शक्ति उसके शरीर में समाने लगी थी। अचानक सावित्री जोर से चिल्लाई, नहीं, कुछ गलत हो गया है। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह दरार पूरी तरह खुल गई तो सिर्फ बंधन देव ही नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं का बंधन भी टूट जाएगा जिन्हें सदियों से यहां कैद रखा गया है। तभी दरार के भीतर से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां रेंगती हुई बाहर आने लगी। पूरा तहखाना अंधेरे से भरने लगा। बंधन देव पहली बार घबराया हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो शक्ति उस दरार के पीछे थी वह उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन और खतरनाक थी। अचानक अर्जुन के भीतर कुछ बदलने लगा। बंधन देव की शक्ति उसके शरीर में समा तो रही थी, लेकिन अर्जुन का प्यार और उसके बेटे को बचाने का संकल्प उस अंधेरे से लड़ रहा था। सावित्री ने यह देखकर उम्मीद की एक किरण महसूस की। उसे अपनी डायरी का एक भूला हुआ हिस्सा याद आया। उसने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, बंधन को तोड़ा जा सकता है। अर्जुन ने मुश्किल से सिर उठाया। कैसे? सावित्री बोली, जिस प्रेम और त्याग से यह बंधन कमजोर हुआ है, उसी से इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें और मुझे मिलकर उस शक्ति को सील करना होगा। अर्जुन समझ गया। इसका मतलब था कि उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से जाना होगा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने आखिरी बार नेहा और रोहन को देखा। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। अगर मेरे जाने से तुम सुरक्षित रहोगे तो यही मेरी जीत होगी। रोहन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन समय बहुत कम था। दरार अब पूरी तरह खुलने वाली थी। अर्जुन और सावित्री उस दरार की ओर बढ़े। बंधन देव उनकी राह रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहली बार उसकी जंजीरें टूटने लगीं। सदियों से जो शक्ति लोगों को बांधती आई थी, वह प्रेम और बलिदान के सामने कमजोर पड़ रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से बंधन देव को पकड़ लिया। सावित्री ने प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। हजारों आत्माएं चीखने लगीं। दरार के भीतर से निकल रही काली शक्ति वापस खींचने लगी। बंधन देव दर्द से गरजा, नहीं, मैं फिर लौटूंगा। अर्जुन ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब कोई बंधन तो नहीं रहेगा। और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा तहखाना सफेद रोशनी में डूब गया। जब नेहा और रोहन की आंखें खुली तो वे हवेली के बाहर पड़े थे। सुबह हो चुकी थी। सामने बंधन। हवेली खंडहर बनकर जमीन पर बिखरी हुई थी। सावित्री की आत्मा और बंधन देव दोनों हमेशा के लिए समाप्त हो चुके थे।
लेकिन अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा समझ गई, वह अपना वादा निभा चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रोहन ने आसमान की ओर देखा। उसी समय सूरज की किरणों के बीच उसे एक परिचित मुस्कान दिखाई दी, जैसे अर्जुन उन्हें आखिरी बार देख रहा हो। 1 साल बाद नेहा और रोहन नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, लेकिन हर साल उसी दिन वे उस जगह पर एक दीपक जलाने आते थे जहां कभी बंधन हवेली खड़ी थी। एक शाम जब वे दीपक जलाकर लौट रहे थे तो हवा का एक हल्का झोंका आया और उनके कानों में एक परिचित आवाज गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नेहा और रोहन मुस्कुरा दिए, क्योंकि इस बार वह किसी भूत की आवाज नहीं थी, बल्कि एक पिता के प्यार की आखिरी निशानी थी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।